नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में समझेंगे अगर आपको कोई बिजनेस इनकम है तो उस केस में आप अपनी आईटीआर 4 कैसे फाइल कर सकते हैं। तो उसको फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पे जाना है, जहां पे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड के बेसिस पे अपने आप को लॉगिन कर। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इस पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा तो आपको ई फाइलिंग वाले ऑप्शन जाना है, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आईटीआर फाइलिंग से पहले आपको 2 डॉक्यूमेंट अपने पास जरूर चेक कर लेना है। एक तो व्यू 26 जिसमें आपका जो भी टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा वो आप वहां से चेक कर सकते हैं कि कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है। तो आपको जो भी रिफंड होगा उसी बेसिस पे कैलकुलेट होगा। इसी तरह आपका एआईस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसमें आपकी बिजनेस की इनकम शो की गई होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिपोर्ट की गई है, वो वहां पे विजिबल होगी। तो ये दोनों ही फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो जो भी आपका टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट हुआ है 26 में दिख जाएगा। इसी तरह एआईएस में जो भी आपकी बिजनेस इनकम आ रही है उसको क्रॉस चेक करना है। अगर आपकी इनकम अपडेट नहीं हुई है तो थोड़ा वेट भी करना है, क्योंकि काफी टैक्स पेयर की इनकम अभी तक बिजनेस की यहाँ पे अपडेट नहीं हुई है। पर अगर आपकी अपडेट हो चुकी तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो मान के चलते हैं आपकी इनकम टैक्स जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी अपडेट हो चुकी है, तो आपको सिंपल से यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल जाके इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। तो इसको फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है 26-26, जो कि करंट असेसमेंट ईयर होता है। ऑनलाइन फाइलिंग पे आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी फाइल कर रखी थी, पहले कुछ ट्राई किया तो ड्राफ्ट आपके यहाँ पे सेव रहेगा, तो उसको रिज्यूम करना है। हम यहाँ पर नई स्टार्ट फाइल करना सिखाएंगे कैसे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो स्टार्ट न्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप एक इंडिविजुअल है, एचयूएफ या अदर है, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म बिजनेस इनकम के लिए आईटीआर 4 होता है या फिर आईटीआर 3। आईटीआर 3 वाला अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो आईटीआर 4 में प्रेजेंटिव बेसिस पे अपनी इनकम को डिस्क्लोज कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा गया कि 50 लाख तक की अगर आपकी सैलरी की इनकम है, टोटल इनकम 50 लाख तक की इंक्लूडिंग बिजनेस इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1.25 लाख तक का, तो आपको आईटीआर 4 ही फाइल करनी है गाइस यहाँ पे। तो प्रोसीड विद आईटीआर 4 करते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, लेट गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप इनकम टैक्स से रिटर्न क्यों फाइल करना है, किस रीजन से फाइल करते हो। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, मींस 4 लाख अगर न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं 4 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है, तब आपको ये वाला ऑप्शन, नहीं तो आप अदर पे क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल से कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए आपके रिटर्न की एक समरी डैशबोर्ड आ गया है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑटो पॉपुलेटेड डेटा होता है गाइस उसके से। तो आपको वन बाय वन सभी फील्ड्स को यहाँ पे कंफर्म करते जाना है। तो सबसे पहले हम जनरल इन्फॉर्मेशन कंफर्म करते हैं। तो जनरल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है। अगर आपकी सैलरी की इनकम है, उसके अलावा कोई छोटा मोटा बिजनेस भी है, तो आपको इसमें से पहले सैलरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, पब्लिक सेक्टर, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। नहीं तो आप सिंपल सा अदर, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई प्राइवेट जॉब थी, प्राइवेट जॉब के साथ आप साइड में कुछ बिजनेस भी कर रहे हैं, या सिंपल सा आपका बिजनेस है, तब भी आप अदर पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपका ऑटोमेटिक यहाँ सेक्शन 131 आ जाएगा। 130 मीन आप ड्यू डेट से पहले अपनी रिटर्न को फाइल कर रहे हैं गाइस यहाँ पे। इसकी जो ड्यू डेट है 31 जुलाई 2026 है, उससे पहले अपनी रिटर्न को फाइल कर लेना, नहीं तो आपको फिर पेनल्टी के साथ अपने रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसके बेसिस आपके रिजिम डिसाइड की जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपने लास्ट ईयर 10 आईए फॉर्म जो ड्यू डेट से पहले फाइल किया था, क्या आपने ओल्ड टैक्स रिजिम में जाने के लिए, अगर आपने फाइल किया तो आपको यस करना है, और उसका जो असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे डालना है गाइस यहाँ पे। 10 आईए का जो भी आपने फॉर्म फिल किया तो उसकी एक्नॉलेजमेंट, नहीं तो आप सिंपल सा नो करेंगे। उसके बाद आपको फिर से पूछा जाएगा कि आपने करंट ईयर में आपने ओल्ड टैक्स रेजिम में जाने के लिए 10 आईए फॉर्म फाइल किया है क्या। अगर आपने फाइल किया है, आपको ओल्ड टैक्स रेजिम आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप इसमें उसका 10 आईए फॉर्म फाइल करने के बाद जो उसका डेट है वो सिलेक्ट करेंगे, अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे अपडेट करेंगे। उसके बाद सिंपल से यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो सिंपल सा नो करके यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किसी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के थ्रू अपने रिटर्न को फाइल करा रहे हैं, तो इसको सिंपल सा नो करेंगे। उसके बाद कंफर्म पे हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको ग्रॉस टोटल इनकम पे आना है, अपनी ग्रॉस टोटल इनकम को कंफर्म करना है यहाँ पे। तो ग्रॉस टोटल इनकम में आपकी बिजनेस इनकम, देखिए बिजनेस की है, अगर सैलरी की इनकम है सैलरी भी आप डाल सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो, या फिर अदर सोर्सेज की इनकम, तो हम बिजनेस की इनकम डालना सीखते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए सिंपल आपको इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद देखिए 3 सेक्शन होते हैं, जिसके अंदर प्रेजेंट इनकम 44 एडी जिस बिजनेस की इनकम होती है, अगर प्रोफेशन की इनकम 44 एडी है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, तो जो भी प्रोफेशनल किसी में प्रोफेशन में एंगेज है, तो वो उसको उनको इसके अंदर अपनी रिटर्न को फाइल करना है। या ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला कुछ बिजनेस है तो 44 ए के अंदर अपनी प्रेजेंट इनकम को फाइल कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए शो डिटेल पे आपको क्लिक
क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बिज़नेस का नाम डालना है, बिज़नेस कोड आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी बिज़नेस की इनकम डालनी है। तो जितनी आपकी एआईएस में आ रही है, अगर वो पूरी अपडेटेड है, तो उसी को आपको यहाँ पे अपडेट करना है। तो हम सिंपल सा वो सेम ही मान के चलते हैं कि आपकी एआईएस में अपडेट हो चुकी है, तो वो सेम इनकम को हम यहाँ पे डिस्क्लोज़ करेंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ मेंशन करना है कि आप कितनी इनकम, ये तो आपने टर्नओवर से दिखाया है, कितनी सेल है। और उसके अलावा आपके, अगर आप मानते हैं इसमें आपकी इनकम, क्योंकि इसमें आपके एक्सपेंसेस भी होते हैं, आपका कुछ कॉस्ट भी लगती है गाइस यहाँ पे, तो आपको अपनी इनकम डिस्क्लोज करनी है कि भाई इसका कितना परसेंट आप इनकम तो अगर 6% तक डिस्क्लोज कर रहे हैं या उससे ज्यादा आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाना है गाइस यहाँ पे। इसके अलावा 8% वाला भी ऑप्शन है, मीन्स आपका पूरा बिजनेस कैश में है या फिर सारा ऑनलाइन है, तो आप 6% भी दिखा सकते हैं गाइस। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे हम 1 लाख रुपए यहाँ पे शो कर देते हैं गाइस। यहाँ पे आपकी टोटल बिजनेस इनकम है जो 6% से ज्यादा ही है, तो आपने 1 लाख या पूरा 1,21,000 भी आप जो भी आपकी बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल आपका 10 लाख का टर्नओवर, 10 लाख का 6% 60,000 रुपए डिस्क्लोज कर सकते हैं, या 1 लाख रुपए डिस्क्लोज, जो भी आपकी इनकम एक्चुअल है वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करनी है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे उसको अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे इसे सेव कर देना है। जैसे आप इसको सेव करेंगे, आपकी इनकम यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, 1 लाख रुपए आपके बिजनेस की इनकम। अभी ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि बैंक की डिटेल्स डालनी जरूरी है, डिपार्टमेंट ने इस बार मैंडेटरी कर दी गाइस यहाँ पे। उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी आपको अपडेट करना है, अगर कुछ है तो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी हाउसिंग रेंट से कोई भी इनकम है, तो आप 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आप यहाँ पे डाल सकते हैं गाइस यहाँ पे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपकी कोई सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है, एफडी का इंटरेस्ट है, या फिर अदर कोई इनकम है, तो उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं गाइस। इसको क्रॉस वेरीफाई करना अपने 26A से। जनरली इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिटर्न आपकी एआईएस में नहीं शो करता है, तो इसको ये ऑटोमेटिक आ रहा है, तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। पर आपकी सेविंग बैंक की एफडी की इंटरेस्ट की इनकम है, तो आपको उसको यहाँ पे मैनुअली अपडेट करना है। इसको ऐड करके आप अदर इनकम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, उसको हम सिंपल से सेव कर देंगे गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको नेक्स्ट शेड्यूल पे जाना है, जिसमें डिस्क्लोज ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम को सिलेक्ट करना है। आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको अपने बिजनेस का पर्टिकुलर डालना है। लास्ट ईयर तक क्या था, बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पे नहीं मांगी जाती थी, पर अब इस बार वो मैंडेटरी कर दी है। तो ये कुछ फॉर्मेट है जो कि मैंडेटरी आपको यहाँ पे अपडेट करने पड़ेंगे। तो आपको बैंक स्टेटमेंट अपने पास रखना है, जो बैंक बैलेंस है वो आपको यहाँ पे अपडेट करना है यहाँ पे। तो जो भी आपका बैंक बैलेंस होगा, वो उस टाइम पे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आपका 1 लाख रुपए है, 1,20,000 क्लोजिंग, जो कि 31 मार्च 2026 को आपका बैलेंस है, वो आपको यहाँ पे अपडेट करना है। उसको वेरीफाई भी करना है, उसको चेक भी करना है। सन्डी डेटर, सन्डी क्रेडिटर्स वाली डिटेल आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। अगर नहीं है तो उसको जीरो करें, बैंक बैलेंस आपको मैंडेटरी अपडेट करना है। उसका सिंपल से सेव कर देंगे यहाँ पे। सेव करने के बाद आपको अदर इन्फॉर्मेशन कुछ आपकी है तो उसको यहाँ पे शो करेंगे, अगर जीएसटी बेसिस पे नहीं तो इसको कंफर्म कर देंगे यहाँ पे। तो उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मींस 1,25,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उसके आपको यहाँ पे सेल वैल्यू डालनी है, परचेज वैल्यू डालनी है, और उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो भी आपका आएगा वो 1,25,000 तक एग्जाम तक। यहाँ पे केवल आप एग्जाम्प्ट इनकम ही दिखा सकते हैं, क्योंकि 1,25,000 तक एग्जाम्प्ट होती है। जैसे ही आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाती है, तो आपको आईटीआर 3 ही फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बिजनेस की इनकम है प्लस में आपका कैपिटल गेन है। तो इसको हम कंफर्म कर देते हैं गाइस यहाँ पे। उसके बाद अदर डिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में आपको डिडक्शन कोई भी अलाउ नहीं होती है, पर अगर आपकी स्पेसिफिक कुछ डिडक्शन आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको आपको अपडेट करना है, नहीं सिंपल से कंफर्म करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई भी टीडीएस कटा है, तो टीडीएस यहाँ पे, अगर सैलरी पे कटा है टीडीएस वो यहाँ पे शो करेगा। अदर देन सैलरी वाला यहाँ पे, तो बिजनेस इनकम वाला टीडीएस आपको यहाँ पे शो करेगा। टीसीएस कुछ भी कटा है तो वो यहाँ पे शो करेगा। तो एडवांस टैक्स अगर आपने कुछ जमा कराया है तो वो यहाँ पे। तो टोटल ये 12,100 रुपीज का टीडीएस का आपको 26 ईयर में शो कर रहा था, तो इसको हम क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया है। उसके बाद सिंपल से कंफर्म कर देंगे। उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी आप देखिए कि कितना टैक्स बन रहा है। आपकी टोटल इनकम यहाँ पे डिपार्टमेंट शो करी है। उसके बाद कोई एग्जामिशन यहाँ पे जो रिक्वायर्ड थी नहीं, क्योंकि बेसिक एग्जामिशन लिमिट से कम ही आपकी इनकम, तो उसको हम कंफर्म कर देंगे। तो उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेट पे जाएंगे। देखिए जो भी आपका टीडीएस कटा था डिपार्टमेंट आपको रिफंड कर देगा। उसमें यहाँ पे टोटल इनकम की डिटेल रहेगी। इसको सिंपल से आपको यहाँ पे नीचे आकर इसको यहाँ पे प्रोसीड टू वेरीफाई योर रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे टिक करना है, प्लेस आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपका प्लेस है। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेट, सो उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ई वेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू करके अपने आधार ओटीपी से अपने रिटर्न को यहाँ पे सबमिट करना है। तो गाइस यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए, एक तो बैंक अकाउंट में, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम अपडेट भी हुए हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखते हुए अपने रिटर्न को फाइल करना है। अगर आपका एआईएस अभी अपडेट नहीं हुआ है तो थोड़ा वेट करना है। अपने रिटर्न को टैक्स एक्सपर्ट तो फाइल कराने के लिए आप स्क्रीन पे नंबर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना, इसको लाइक करना। थैंक यू फ्रेंड।